वो गांव नक्शे में ज़रूर मौजूद था मगर ज़ुबानों पर कम ही आता था, क्योंकि जो लोग इसका जिक्र करते थे वो तो बात अधूरी छोड़ देते थे, अचानक खामोश हो जाते थे, जैसे किसी ने उनकी ज़ुबान पकड़ ली हो। इस गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना सा मदरसा नुमा स्कूल था, जिसकी इमारत दिन के वक्त भी ऐसी लगती थी जैसे रात अभी ख़त्म नहीं हुई। दीवारों पर नमी के दाग ऐसे थे जैसे किसी ने वहां सांसें दफन कर दी हों। और इसी स्कूल के साथ एक छोटा सा कच्चा घर था जहां 17 साला नाबीना लड़की सना अपनी दादी के साथ रहती थी। सना पैदाइशी नाबीना नहीं थी, इसने बचपन में एक हादसे के बाद अपनी बीनाई खो दी थी, मगर उसके बदले में इसकी समात और सूंघने की हिस्स इस हद तक तेज हो गई थी कि वो हुआ के बदलते जायके से भी वक्त का अंदाज़ा लगा लेती थी। लोग कहते थे कि जो आंखों से नहीं देख पाते वो बहुत कुछ और देख लेते हैं, और शायद इसीलिए सना को वो सब महसूस होता था जो बाकी लोग महसूस नहीं करना चाहते थे, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब स्कूल की इमारत से अजीब सी के अड़चने की आवाज़ें आती, जैसे कोई नाखून दीवारों पर घसीट रहा हो। दादी हमेशा कहती, ये पुराना स्कूल है, लकड़ियाँ बोलती हैं, मगर सना जानती थी कि लकड़ियाँ सांस नहीं लेती और वो आवाज़ें सांस लेने जैसी होती थीं, गहरी, भारी और बेसब्र। स्कूल बरसों से बंद था, मगर उसके बावजूद हर रात 12 बजे इसके सहन से 7 मुख्तलिफ कदमों की आवाज़ें आती। सना ने उन्हें गिनना सीख लिया था, 1 2 3 यहाँ तक के 7, और हर कदम के साथ ज़मीन पर पंजों के पड़ने की आवाज़ आती, जैसे कुत्ते चल रहे हों, मगर आम कुत्ते नहीं। उनके पंजे भारी थे और उनकी सांसों में अजीब सी जली हुई मिट्टी की बो होती थी। पहली बार सना ने ये बो इस रात महसूस की जब दादी बीमार होकर सो गई थी और पूरा घर खामोश था। अचानक खिड़की के बाहर से किसी ने सूंघने की आवाज़ निकाली, जैसे कोई अंदर की खुशबू पहचान रहा हो। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो चीखी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि जो चीज़ चीख सुन लेती है वो और करीब आ जाती है। इस रात इस ने पहली बार सुना कि 7 मुख्तलिफ सांसें एक साथ रुकीं और फिर एक भारी आवाज़ आई, ये हमें देख नहीं सकती मगर हमें महसूस कर सकती है। ये सुनकर सना के हाथ कांप गए, मगर इसने खुद को संभाला, क्योंकि नाबीना होने के बाद इसने डर के साथ जीना सीख लिया था। अगले दिन स्कूल के बारे में अजीब बातें सामने आने लगी। गांव के चंद बच्चे जो खेलते खेलते स्कूल के करीब चले गए थे, वापस आए तो उनके कपड़े कीचड़ से भरे थे और उनके जिस्म पर पंजों जैसे निशान थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि खालीपन था। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, कुत्ते हमें देख रहे थे। 7 कुत्ते। बुजुर्गों ने फौरन बच्चों को घरों में बंद कर दिया और स्कूल के दरवाजे पर तावीज़ लटका दिए, मगर सना जानती थी कि तावीज़ सिर्फ उन्हें रोकते हैं जो इजाज़त मांगते हैं, और वो जो वो सूंघ कर रास्ता ढूंढते हैं उन्हें कोई तावीज़ नहीं रोक सकता। इसी रात सना ने पहली बार ख्वाब में खुद को स्कूल के सहन में खड़ा पाया। इसके सामने मिट्टी में धंसी हुई 7 जंजीरें थीं और हर जंजीर के आखिर में एक कुत्ता बंधा था, मगर वो कुत्ते नहीं थे। उनके जिस्म कुत्ते के थे मगर आंखें इंसानों जैसी, और उनकी जुबान पर ऐसे अल्फाज थे जो आग की तरह जलते थे। ख्वाब में एक कुत्ता बोला, हम साथ हैं, हम मुहाफिज हैं और हमने तुम्हें जान लिया है। सना हड़बड़ा कर जाग गई। इसकी सांस तेज थी और नाक में वही जली हुई मिट्टी की बो थी, मगर अब वो बो घर के अंदर थी। इसी लम्हे इसे अपने बिस्तर के नीचे से पंजों की हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई वहां लेटा हो। इसने हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, मगर इसने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? जवाब में 7 सांसें एक साथ सुनाई दें और एक आवाज़ बोली, हम वो हैं जो स्कूल में बंद थे और तुम वो हो जो हमें आज़ाद कर सकती हो। इसी लम्हे दादी की चारपाई चरचराई और वो नीम गुनूदगी में बोले, सना, अगर कभी 7 कदमों की आवाज़ एक साथ सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। मगर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सना को अब साफ सुनाई दे रहा था कि स्कूल के बंद दरवाजे खिल रहे हैं, जंजीरें घिसट रही है और 7 जनवती कुत्ते पहली बार स्कूल की हुदूद से बाहर कदम रख रहे हैं, और वो सब एक ही समत में आ रहे थे, सना के घर की तरफ। रात की हुआ भारी थी, जैसे हर सांस के साथ मौत करीब आ रही हो, और 7 जनवती कुत्ते एक दूसरे के पीछे खामोश मगर ताकतवर कदमों से चल रहे थे। उनके पंजे जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहे थे और उनकी आंखों से एक ऐसी रोशनी झलक रही थी जो इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफ़ी थी। सना ने अपने बिस्तर पर बैठकर हाथ जोड़ लिए, मगर वो जानती थी कि सिर्फ दुआ से ये मखलूक़ात नहीं रुकेंगी। उनके वजूद की भूख ज़्यादा थी। वो सिर्फ देखकर नहीं बल्कि छू कर, बोचक कर और सांस रोक कर सब कुछ महसूस करते थे, हर कुत्ते के जिस्म में
इंसानी जैसी रूह छपी हुई थी और सातों की एक साथ मौजूदगी ने सना के दिल में एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। वो सुनती रही कि उनके कदमों की आवाज़ें बढ़ती जा रही है, जैसे कोई सांस के बगैर चल रहा हो, और हर सांस एक धमाके की तरह उसके कानों में बज रहा था। दादी सो रही थी बेखबर, और सना के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हौसला और खामोश मुज़ाहमत। मगर उसकी सांस इतनी तेज़ थी कि वो खुद भी सुन सकती थी। कुत्ते घर के सहने दाखिल हो गए और अब वो सब मौजूद थे, एक दायरे में जिमी हुई मिट्टी की बो आग की झलक और इंसानी आंखों वाली भूख। वो सब सना की तरफ देख रहे थे और फिर एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सातों की एक साथ थी, मगर हर आवाज़ का रंग मुख्तलिफ था, एक गहरी, एक धीमी, एक कड़कदार, एक सरगोशी जैसी। और सब बोल रहे थे, तुमने हमें ढूंढा और अब हमें आज़ाद करना पड़ेगा, अब फिर तुम भी हमें शामिल हो जाओगी। सना का दिल रुकने लगा, मगर इसने एक कदम पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। इसने कहा, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, मगर तुम महसूस हो, बस वापस चले जाओ। जवाब में सातों की एक साथ धीमी हंसी गूंजी और वो अपनी असल शक्ल में जाहिर हुए। कुत्तों के जिस्म, मगर उनकी दुमें इंसानी हड्डियों जैसी थीं और कांटेदार पंजे इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। एक के बाद एक वो इसके बिस्तर के गिर्द घूमते और हर गर्दिश के साथ हुआ भारी होती गई, जैसे किसी ने घर की हर चीज़ का वजन बढ़ा दिया हो। और वो जली हुई मिट्टी की बो अब सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि सना के अंदर तक उतर रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर अपने सीने पर रखा, मगर एहसास हुआ कि ये बो और मौजूदगी सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं बल्कि इसकी रूह पर भी छा रही है, जैसे सात हुजूम ने इसके अंदर उतरना शुरू कर दिया हो। और उसके दिल की धड़कन के साथ हर कुत्ता एक कदम अंदर आ रहा था। अगले लम्हे एक कुत्ता बोला, हम तुम्हें चुन रहे हैं, तुम्हारे खौफ से नहीं, तुम्हारे हौसले से, तुम्हारी ताकत से, और तुम्हारे अंदर की वो चीज़ जो हमने सदियों से महसूस नहीं की, वो हमें खींच रही है। सना ने दिल जमा किया और कहा, अगर तुम वाकई चाहते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद करूंगी, मगर मेरी दुनिया ना चवा। जवाब में वो सब कुत्ते खामोश हो गए और एक एक करके ज़मीन पर बैठ गए, दुमें मिट्टी में गुड़ती हुई और आंखें बस सना को देखती रहें। फिर सब एक साथ हुआ में उड़ गए और एक गहरा सा सन्नाटा छा गया। घर में इतनी खामोशी थी जैसे दुनिया रुक गई हो, मगर सना जानती थी कि ये सिर्फ पहली फतह थी। सात जनवती कुत्ते सिर्फ इसे आजमा रहे थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी भूख, उनकी ताकत सब एक इम्तिहान थी। और वो लड़की जो देख नहीं सकती थी, सब कुछ महसूस कर सकती थी, वो अब जिंदा तजुर्बे की शक्ल में उन सब को समझ चुकी थी। अगले दिन स्कूल के इर्द गिर्द के गांव में लोग हैरत ज़दा थे। सब बच्चे बता रहे थे कि स्कूल की छत पर अब रोशनी चल रही थी और एक अजीब सी घंटी की आवाज़ आ रही थी जो किसी ने बजाई ना थी। सना ने दादी से कहा कि वो जानती है कि अब सब खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। और इसी रात जब वो बिस्तर पर सो रही थी, इसने ख्वाब में देखा कि 7 कुत्ते स्कूल के सहने खड़े हैं और उनके पंजों के निशान ज़मीन पर जिमी हुई मिट्टी के साथ जलते जा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, हम तुम्हें जान चुके हैं और तुम हमारे साथ रहोगी, तुम्हारे दिल के बगैर, मगर तुम्हारी रूह हमारी हो गई है। सना की चीख निकल गई, मगर उसकी आवाज़ कमरे से बाहर न गई, क्योंकि जनवत इंसान की आवाज़ पहले छीन लेते हैं। और वो सब वापस हो गए एक लम्हे के लिए। फिर वो सब सातों की शक्ल में बिस्तर के किनारे पर खड़े हो गए और सिर्फ देख रहे थे, आंखें खाली मगर भरी हुई, पंजे हरकत में मगर संभल कर। और अब सना जान गई कि इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके कवानीन के मुताबिक रहना, उनके इम्तिहान से बचना, अब फिर उनकी भूख पूरी होने देना। और यही वो लम्हा था जब हकीकत में वो समझ गई कि 7 जनवती कुत्ते महज कुत्ते नहीं बल्कि वो पुराने जनवत के मुहाफिज हैं। और अब उनका शिकार सिर्फ वही नहीं बल्कि इसका हर एहसास, हर सांस और हर धड़कन भी उनकी मलकियत बन गई है। इस रात से सना की जिंदगी दोबारा तकसीम हो गई। दिन में वो आम लड़की की तरह रहती, लोगों के साथ बात करती, मगर रात को वो 7 जनवती कुत्ते इसके हर लम्हे पर साया डाल देते, कभी कमरे के कोने में, कभी बिस्तर के नीचे, कभी खिड़की के बाहर। और हर कदम के साथ वो भारी सांस, वो पंजे, सब कुछ उसके अंदर उतर जाता और उसकी दुनिया बदल चुकी थी। क्योंकि कोई भी जो 7 जनवती कुत्ते से जाड़ा हो जाए, वो कभी मामूली जिंदगी वापस नहीं पा सकता। और सना ने ये बात समझ ली थी कि इंसान और जनवत की दुनिया में जो मोहब्बत, खौफ और ताकत होती है, वो सिर्फ वही देख सकता है जिसकी आंखें नहीं बल्कि रूह खिली हो। और अब वो 7 कुत्ते इसके अंदर मौजूद थे, सांस के हर धड़कन में, हर ख्वाब में और हर साए के साथ। रात गहरी थी और हवा में वही भारी सा खौफ छाया हुआ था जो हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। सना के कमरे में रोशनी सिर्फ चांदनी की मध्यम झलक थी,
मगर 7 जनवती कुत्ते बिस्तर के चारों तरफ मौजूद थे। अब वो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि इसके अंदर की दुनिया में घुस चुके थे। हर धड़कन, हर ख्याल और हर एहसास पर काबिज थे। सना ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की, मगर जानती थी कि जनवत दुआ के लफ्ज़ नहीं, रूह की आवाज़ सुनते हैं। एक कुत्ता बोला जिसकी आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकते थे। अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश है, तुम्हारी रूह, तुम्हारी दुनिया इंतखाब करना, मगर ध्यान रहे एक भी पिल की गलती कीमत के बगैर नहीं होगी। सना के पाँव कांप रहे थे, मगर इसने कहा, मेरी रूह तुम्हारी ताकत के आगे नहीं झुकेगी, मगर मेरी दुनिया जितनी है बस वही बचाओ। जवाब में एकदम खामोशी छा गई। फिर सातों ने एक साथ जमीन पर बैठकर एक दायरा बनाया और उनकी आंखें अब सुर्ख हो चुकी थीं। वो कह रहे थे, अब तुम्हारी हकीकत सामने आएगी। जो देखोगे वो सिर्फ तुम्हारी रूह के लिए है। और इसी लम्हे कमरे की दीवारें हरकत करने लगे, जैसे कोई जिंदा वजूद अपने पंजों से धकेल रहा हो। फर्श के तख्ते जमी हुई मिट्टी के साथ फटने लगे और एक आवाज़ गूंजी, सब कुछ खत्म होने वाला है। सना ने खुद को बिस्तर पर सहारा दिया, मगर एक कुत्ता इसके सामने खड़ा हो गया, आंखें जली हुई, दम जमीन से बुलंद और पंजे ऐसे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। और वो बोला, ये लम्हा तुम्हारी दुनिया का आखिरी लम्हा है और तुम्हारी रूह का पहला इम्तिहान। सना ने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल से कहा, मैं डर कर नहीं रहूंगी, मैं अपनी रूह को बचाऊंगी। इसी लम्हे सब 7 कुत्ते हरकत में आए, उनकी रफ्तार हवाओं से तेज और वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। हर गर्दिश के साथ हुआ में एक भारी बो और इंसानी चीख की झलक महसूस हुई। सना ने हाथ फैलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। और वो एक एक करके सामने आए। उनके जिस्म कुत्तों के मगर रूहें इंसानी जैसी को बोल रहे थे, अगर तुम हमसे डरेगी तो हम तुम्हें जमीन पर डाल देंगे, अगर तुम डट कर मुकाबला करोगी तो तुम्हारी रूह आज़ाद होगी, मगर तुम्हारी दुनिया कभी वापस नहीं आएगी। सना ने दिल जमा किया और बोली, मेरी रूह मेरी है और तुम्हारी ताकत के आगे में नहीं झुकेगी। इसी लम्हे कमरे का हर कोना रोशनी और अंधेरा बन गया। कभी अंधेरा छा गया, कभी रोशनी, और वो सब 7 कुत्ते इसमें घुल मिल गए। उनके पंजे जमीन को छू रहे थे, दुमे हुआ में लहरा रही थी और आंखें जली हुई। हर पिल सना की रूह के अंदर घुस रही थी, मगर इसने अपनी रूह के हिस्से को मजबूत रखा। हर सांस के साथ वो अपने अंदर कह रही थी, ये तुम्हारा जिस्म नहीं, ये मेरी रूह है। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। 7 कुत्ते एक एक करके रुके, उनकी आंखें खामोश हो गईं, दुमें जमीन पर गिर गईं और वो सब एक साथ हवाओं में गायब हो गए। मगर एक लम्हे के लिए सबकी आवाज़ें गूंजी, ये सिर्फ शुरुआत थी, मगर तुमने अपनी रूह बचा ली। सुबह की रोशनी जब कमरे में दाखिल हुई, सना का जिस्म वही था, मामूली सा डर मगर रूह मजबूत। इसने खिड़की से बाहर देखा, स्कूल के सहन में सब कुछ जैसे पहले जैसा, मगर हर चीज़ खामोश और सब लोग हैरान, क्योंकि वो 7 जनवती कुत्ते अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मगर सना जानती थी कि वो कहीं हैं, इसकी रूह के अंदर, इसकी हर सांस और हर ख्वाब में। मगर अब वो इसके काबू में थे, अब वो इसकी हिफाजत भी कर सकते थे और ये सब उसकी हिम्मत और ईमान की वजह से मुमकिन हुआ था। रात को जब वो सो रही थी, इसने ख्वाब देखा कि 7 कुत्ते इसके चारों तरफ एक दायरा बनाकर बैठे हैं, मगर अब उनकी आंखें खामोश, दुमे जमीन पर, पंजे हरकत नहीं कर रहे, वो बस मौजूद थे। और एक आवाज़ आई, इंसानी जैसी मगर थोड़ी धीमी, तुमने अपनी रूह बचाई, अब तुम हमारी ताकत के साथ जी सकती हो, तुम्हारे खौफ के बगैर। सना ने मुस्करा कर कहा, अब मैं नहीं डरती। और उसी लम्हे इसके दिल में वो सुकून आया जो पहले कभी महसूस ना हुआ। 7 जनवती कुत्ते अब इसके लिए न सिर्फ खौफनाक नहीं थे, बल्कि एक तरह की हिफाजत बन गए थे। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं, वो लड़की जो आंखों से नहीं देख सकती मगर सब कुछ महसूस कर लेती है। इसके घर के इर्द गिर्द रात को कभी कभी 7 कुत्ते दिखाई देते हैं और उनकी आंखें जली हुई, दुमे हुआ में लहरा रहे, पंजे जमीन को छू रहे हैं, मगर कोई भी इंसान करीब नहीं जा सकता, क्योंकि ये महज कुत्तों की शक्ल में जनवत है और वो नाबीना लड़की की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी, ताकि दुनिया जान सके कि खौफ सिर्फ नज़र का मामला नहीं बल्कि रूह का भी है। और जो लड़की अपनी रूह के साथ खड़ी हो जाए वो सब खतरे से बच सकती है। इसी तरह सना की कहानी इख्तिताम पजीर हुई। 7 जनवती कुत्ते अब खौफ के निशान नहीं बल्कि एक सबक, एक ताकत और एक यादगार बन गए कि दुनिया में सब कुछ नज़र से नहीं बल्कि रूह से भी महसूस होता है, और जो लड़की अपनी रूह पर यकीन करती है वो हर खौफ को मात दे सकती है, चाहे वो कितने ही ताकतवर जनवत क्यों ना हो।